Hey guys, Tashtila everyone and welcome back to my channel. 아니 디링가지 닌동 디나게 다 팍샤가지 찔레간데 소고메야 온디 땡이 안치단게 디나게 단다바도 찔레가지 레시피디요 요 말이요. 아니 디링가랑 파겔 통스로 아니게 계란절레 땐나 삼수요. 안 디디 소디페 레라오이제 아니 사디디 신부 임바리야라. 아니 온디 चलेंगे 계란절레 शेयर करना समझ. तो आज के रेसिपी में आप सबके लिए शेयर करने वाला हूँ. तो पोक का टांग कैसे बनाते हैं ना वो दिखाने वाला हूँ. अगर आप अभी से बोल रहा हूँ अगर वेजिटेरियन है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. ये थोड़ा देखने में आपको ना अजीब से लगेगा इसलिए ना. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू मेक एंड आई होप आप सबको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आए. gua malu nih. तो हमने 10 मिनट बॉईल किया तो इसके बाद है ना ये ऐसे छीलने के लिए मिल जाता है. तो इसको ना हमने पील करना है. कोई लोग तो करते हैं कोई लोग नहीं करते हैं इसको ना. तो 10 मिनट बॉईल करेगा ना ये अच्छा से रिमूव हो जाता है ऐसे ना. ओके गाइस, तो फाइनली अभी हमारा ये बॉईल करने में ना तो ये मैंने इसका जो वाइट पार्ट है ना वो निकाल दिया. ये ऑप्शन है वैसे ना, और जो गंदगी है ना वो चले जाता है. मैंने इसको 10 मिनट बॉईल करके फिर उसको निकाला है. तो अभी हम फाइनली इसको पकाने जा रहे हैं. तो ये वैसे मैंने पोक का यूज़ किया है. आप चाहिए तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं ना. और इसके फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ लिया जिंजर और अनियन गार्लिक, और यहाँ मैंने लिया चिली भी थोड़ा डालूँगी मैं, नमक और क्यूमिन सी और शेज़वान पेपर ये भी डाल देता हूँ मैं साथ में. और साथ में ये एक अनियंस का रूट्स है, ये जस्ट फ्लेवर आने के लिए मैं डाल रही हूँ. आपके पास नहीं है तो आप सिंपल नमक डाल के भी बॉईल कर सकते हैं. सीटी लगाएगा मैं ना, तो कुकर में जल्दी कुक हो जाता है इसलिए मैं ना कुकर में पका रही हूँ. ओके गाइस, तो अभी हमारा ये अच्छा से पक चुका है. तो मैंने कुकर में ना इसको ना 15-16 सीटी लगाया है ना. तो मीडियम लो फ्लेम में इसको मैंने कुक किया है और ये बहुत अच्छा से कुक भी हो गया है. और उसको मैंने निकाल के ना इसको ठंडा करके रखा. तो थोड़ा सा ठंडा होएगा तो फिर है ना हमें काटने में इजी होता है. जितना स्लाइस काटेगा ना उतना स्लाइस भी अच्छा से हो जाते हैं. मीट पूरा काटने के बाद अब नेक्स्ट बनाते हैं हम डिपिंग सॉस का. तो डिपिंग सॉस के लिए मैं यहाँ बहुत सिंपल वे में बनाने वाला हूँ. तो यहाँ थोड़ा सा चिली पाउडर लिया और नमक, थोड़ा से जीरा पाउडर, क्या बोलते हैं शेज़वान पेपर. तो ये सब डालने के बाद अच्छा से मिक्स करो. और सेकंड मैंने यहाँ तेल गरम किया. तो तेल में हम थोड़ा सा गार्लिक और क्या बोलते हैं सेसमी सीड को डाल के इसको ना इसके ऊपर डालना है अभी ऑयल के ऊपर है ना. तो ये डालने के बाद आप थोड़ा सा मिक्स करो. और मैं यहाँ लेमन यूज़ कर रही हूँ ना, 1 टीस्पून इतना ना लेमन यूज़ कर रही हूँ. और आपके पास लेमन नहीं तो आप है ना क्या बोलते हैं विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं. और थोड़ा सा सोया सॉस. तो लास्ट में मैंने यहाँ थोड़ा स्प्रिंग अनियन काटा है वो उसको भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ना. आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं तो आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं. तो सब डालने के बाद हमने अच्छा से मिक्स करना है और हमारा सॉस रेडी हो गया है. ओके गाइस, तो अभी रेडी है ये खाने के लिए. तो आज मैंने सर्व किया ऐसे है ना, मुझे थोड़ा हेल्दी वे में खाना था. तो आप चाहिए तो इसको ना फ्राई करके भी खा सकते हैं. और साइड में मैंने यहाँ कल मैंने थुपा बनाया था, ये नूडल है. तो इसका ना सर्व किया है साथ में. और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन चिली और गार्लिक है.
तो सलाद लीव्स है और जो सूप इसी का बॉईल किया वही सूप है अगर चाहिए तो ना। तो ये था आज का रेसिपी गाइस। उसके डाल के पूरा मिक्स करके खा सकते हैं, या तो आपको ना ये ना बहुत वे में खा सकते हैं। आपको फ्राई भी कर सकते हैं इसको ना, फ्राई करके भी एज ए सब्जी की तरह भी बना के खा सकते हैं। तो मैंने जस्ट सिंपली मैं आज ऐसे खाने की मन कर रहा था थोड़ा हेल्दी वे में ना, तो उसकी सूप के अंदर डिप करें तो और जूसी हो जाते हैं और ज़्यादा टेस्ट आता है। मैंने वही बॉईल किया हुआ उसमें ना थोड़ा सा नमक डाल के वही सूप बन गया है। तो सूप भी आप ऐसे भी पी सकते हैं ना। तो मैं आज ऐसे थोड़ा ना कोरियन बारबेक्यू स्टाइल में थोड़ा सा सिमिलरली हम ऐसे खाने के मन कर रहा था ना, तो मैंने आज इस वे में खाया है। पर आपको डेफिनेटली आपको जैसे अच्छा लगे वैसे खा सकते हैं ये ना। खत्म। खाली 쏟아 기하다 쏟아 기하니 나 되게 ये हो जैसे मुझे। तो मम्मी टेस्ट करके बताएगा गाइस कैसे है। तो इसका खाने के तरीके बस ऐसे ही सिंपल है ना, मुझे ऐसे खाना है ना वैसे थोड़ा हेल्दी वे में। तो अगर चाहिए तो आपको फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये नूडल तो जस्ट ऑप्शन है ऐसे करके। 신부대. कैसे है मुझे शिमुदे मिलने ट्राई चलाए में। And yeah, I really enjoy myself and I'm sure आपको भी ज़रूर पसंद आएगा and I will recommend you must be try it, you gonna be love it। and yeah, मेरे मम्मी को भी दिया था, उनको भी बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, you gonna be love it। and that's it for today's recipe guys, and if you like today's recipe and please give it a thumbs up and bring the more recipe guys, please लाइक करना, शेयर करना और कैसे है कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।